का वो दो तत्वा लड़का हो गया कि न। इसी तरह पूरे पंचायत का दो नेता हो गया कि न, प्रखंड में हो गया कि न, जिला में हो गया कि न, और बिहार में हो गया कि न। पहले इन वोटों पे इन पार्टियों का जिक्र हुआ करता था, अब लेकिन इन सारे लोगों पे, गांव पे वो दो लड़कों के तत्वा का, उस गांव के तत्वा का वोट पे अधिकार हो गया कि नहीं। बोलिया में दम नहीं हो, भूख लग गया, अगर नहीं तो बोलिए। जिस गांव का तत्वा का दो लड़का को हमने यहाँ को रतनपाल ने हीरो बनाया है, उस वोट पे उन दोनों तत्वा का अधिकार हो गया कि ना। पूरे पंचायत में 5 तत्वा का अपने वोट पे अधिकार हो गया कि ना। इसी तरह प्रखंड और जिला में हमारा नेता पैदा हुआ और हमारे वोटों पे हमारे नेता का अधिकार हो गया कि नहीं, हो गया। और पूरे बिहार में आईपी गुप्ता का अधिकार हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो आईपी गुप्ता मर जाएगा, गर्दन कटा देगा, लेकिन कभी भी आपको बेचेगा नहीं। आपका सवाल, मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, लेकिन तांती तत्वा को एमएलए 2025 में बना के रहूंगा। और कभी भी आरक्षण न्यायालय से नहीं मिलता, कभी भी आरक्षण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं मिलता। आरक्षण संसद से मिलता है, और संसद उसी का सुनता है जिसके पास वोट का चोट होता है। और आज के बाद बिहार का 80 लाख पान समाज और पूरे भारत का 5 करोड़ तांती तत्वा पान समाज का वोट अब सिर्फ तत्वा का है। और जिसको वोट लेना है, इस भीड़ को आके हेलीकॉप्टर से प्रणाम करना होगा, नमन करना होगा। और 2025 में 150 विधानसभा है, जहां 5000 से 74,000 तक वोट है। इसका मतलब ये है कि बिना तांती तत्वा का अब किसी का सरकार नहीं बनने जा रहा। लाख 20 एमपी का सीट है, पूरे बिहार में 20 एमपी का सीट है। और हर एक भी लोकसभा में 2.5 लाख से लेके 7 लाख वोट है। यानी दिल्ली जाने वाली पीएम की कुर्सी के रास्ता में तत्वा का 20 एमपी का सीट है। हमको कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी ने गले लगाया, हमारा वोट लिया और हमारे रीढ़ की हड्डियों को तोड़ा है, हमें आलिंगनबद्ध किया है, हमारे बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनके नौकरियों को छीनकर
उसे मरनासन डेड बॉडी बना के छोड़ दिया है। जो हमारी बच्चियों को मेडिकल कॉलेज से निकाला है, जो हमारे बेटे को दरोगा बनने से रोका है, हम उसको कुर्सी तक पहुंचने से रोक देंगे। आप लोग हटिएगा तब ना। लोग कहता था कि ततवा का औकात है, गांधी मैदान भर देगा। तो पत्रकार को नहीं छोड़िए, मीडिया वाले पीछे जाइए, आप पीछे जाइए। तो हमने कहा, तो उनसे हमने कहा कि हम सीधे साधे लोग हैं, जब हम अपने औकात पे आ जाएंगे तो आपको औकात पे ला देंगे। हमको कहा कि धूप है, आईपी गुप्ता का लोग धूप में खड़ा हो पाएगा? तो हमने कहा राजमिस्त्री का बेटा हूं, राजमिस्त्री का बेटा हूं। यहां पे खड़ा एक एक लोग राजमिस्त्री है। हमने कहा, ए सूरज भगवान, अपनी गर्मी को बढ़ा और देख ततवा का गर्मी क्या होता है। हमने कहा, किसी ने कहा कि सर आंधी तूफान आने वाला है। हमने कहा, को उस तूफान से रास्ता मोड़े, तांती ततवा तूफान बनकर आ रहा। हमने कहा, किसी ने कहा, एक पत्रकार पूछा कि चाचा गुप्ता जी खाइयोल नहीं दो तो कैसे आए गेलो? उनका जवाब है, एक एगो बेटा है, कतना खिलैते हो। ये पहला रैली है, तांती ततवा ने दिखाया है कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। हमने दुनिया को दिखाया है, मेरी माँ हो, बहन हो, भतीजी हो, भाभी हो, चाची हो, चाचा है, दादा है, जो भी है, अकेला अपने दम पे मैनेजर बनकर आया है। भूखे प्यासे खोते दीते अपने घर दोबारा पहुंच जाएंगे। ये मैनेजमेंट गुरु जो बिल्डिंग बना सकता है लंबा लंबा, वो मैनेजर नहीं हो सकता है। एक अंगूठा मारने वाली मेरी माँ भी जो भीड़ में खड़ी है, वो भी खुद का मैनेजर बन के आई है। आज हमने एक ही सपना है कि आईपी गुप्ता का बाप गुलाम पैदा हुआ, उसका दादा गुलाम पैदा हुआ, आईपी गुप्ता गुलाम बन के पैदा हुआ। हमने गुलामी झेली, आपने झेली है, लेकिन हाको रथ हम पान और आईपी गुप्ता ने कसम खाया है कि जब तक जिंदा रहूंगा एक एक पान समाज के बच्चे को गुलाम नहीं रहने दूंगा। 75 साल से हमने कहा था कि हीरो बदलो। 75 साल से तुमने हमारा वोट लिया है, 75 साल से, और तुमने हमें घंटा बजाने वाला बना के छोड़ दिया है। और अब हम घंटा
अब हम घट्टी बदल दिए हैं। दोस्तों भाई सुन ले, आज पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार जब हम इस्तीफा देने की बात कहे तो हमारे मंच पे बहुत नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया। किसी ने कहा कि हमको इज्जत मिलता है पार्टी में, किसी ने कहा हम 25 बरस से पार्टी में है, लेकिन मैं कहता हूं लोगों से जिसने इस्तीफा नहीं दिया है, हमारे लोग इंपॉर्टेंट हैं कि वो पार्टी इंपॉर्टेंट है, आपकी गरिमा इंपॉर्टेंट है कि वो पार्टी इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहली बार होगा कि मंच पे जितने भी लोग हैं और सामने में जितने भी लोग हैं, हाथ उठाइए और कहिए कि हम जिस जिस दल में हैं, हम चाहे कांग्रेस में हैं कहिए, हम चाहे भाजपा में हैं कहिए, अगर हम कांग्रेस में हैं तो आज कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, हाथ उठाइए। कहिए अगर हम भाजपा में हैं तो हम भाजपा से इस्तीफा देते हैं, हाथ उठाइए। और कहिए अगर हम राजद में हैं तो आज राजद से इस्तीफा देता हूं, हाथ उठाइए। हाथ उठाइए, कौन कौन है इस्तीफा देने वाले? और जो जदयू में है हाथ उठाओ और कहो मैं जदयू से इस्तीफा देता हूं। और जो वीआईपी और लोजपा से है हाथ उठाइए, कहिए कि हम इस्तीफा देता हूं। भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि लाखों लोग अपने अपने पार्टियों से एक साथ इस्तीफा दिया होगा। हाथ उठाइए, कैमरा कैद करो, कौन कौन ने उठाया है उसी का माथा गिनवाएंगे। और हमने कहा था हम जब इस्तीफा दे चुके हैं और हम अपने अपने 75 साल से 30 साल से 35-40 साल से अलग अलग पार्टियों के झंडा ढो रहे थे कि नहीं, अब बदले में घंटा मिला कि नहीं? तो तुम्हारा घर अगर महल का है तो मुझे तुम्हारे घर से मतलब नहीं, हमारा घर झोपड़ी भी होगा, हमारा घर होगा। और हमने कहा था मैंने तुम्हारा झोला ढोया है, हम अपना पार्टी बनाएंगे और उसका बोरा ढोएंगे, बोरा। कहा था ना। और पहला पार्टी होगा तांती ततवा पान समाज का, कोई अपना पार्टी खोलने वाला नेता होगा और पहला होगा एक दिन में 10 लाख से ज्यादा मेंबर बना देंगे, ये भी बता दे रहे आपको। तो हमने कहा था कि अपना पार्टी होगा तो अपना पार्टी बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाइए। अपना पार्टी बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो अगर अपना पार्टी बनना चाहिए तो आज से उस पार्टी का घोषणा करता हूं आपके आदेश के बाद से।
आपको पता है हमने पार्टी क्यों बनाया? पहले हम टिकट मांगने के लिए दरवाजे भटकते थे। अब हमारा पार्टी टिकट बांटेगा। हम पार्टी इसलिए बना रहे हैं कि यहां को रथमपान ने नेता पैदा किया है, पूरे तत्वा के ये बता दिया है कि हम गुलाम कैसे थे। अगर हम पार्टी नहीं बनाएंगे तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगी, हीरामणि चली जाएंगी, राजद में, बाकी जदयू और भाजपा में चला जाएगा, तो हमारा शक्ति बंट जाएगा कि नहीं बंट जाएगा? लेकिन जब हमारा पटिया रहेगा तो हमें कहने जाएंगे हो। तो हमारा तत्वा हाको रथमपान के बैनर के तले मजबूत एकजुट हुआ है, तो पार्टी के नाम पे भी एकजुट रहेगा कि नहीं रहेगा? हम अपने शक्ति को किसी दूसरे में समाहित करके उसको मजबूत नहीं कर सकते हैं, इसलिए पार्टी का निर्माण हो रहा है। अच्छा, पार्टी का नाम बताना चाहिए कि ना? बोलो, बताना चाहिए कि ना? जो पार्टी आंदोलन से पैदा लिया है, वो पार्टी दुनिया में राज किया है। आपको पता है बिहार में वही पार्टियां चली है, सरवाइव हुआ है, जिसके पास कोर वोटर है, अपना वोट है। जैसे जीतन राम मांझी के पास उनका अपना वोट है, रामविलास पासवान जी के पास अपना वोट है, लालू जी के पास अपना वोट है, नीतीश कुमार जी के पास अपना वोट है, इसीलिए उनका पार्टी चल रहा है। और इसी तरह आईपी गुप्ता राव का भी अपना पार्टी होगा, जिसके पास कोर वोटर होगा। शंख लाया है, शंख इधर आओ, आजा मोनू आजा, इसको ना शंख लाओ, शंख, अरे शंख लाओ। शंखनाद के साथ दो चीज होगा, एक नए युग पान निर्माण के लिए शंखनाद करेंगे, और एक नए पार्टी के नाम के साथ शंखनाद करेंगे। कहां गया शंख? आजा। चलिए, आज मेरी पत्नी है, एक मिनट रुको, ये मेरी पत्नी है, एक बार देख लीजिए इनको। बड़ा कष्ट दिया है मैं जीवन में इनको, इसलिए आज ये शंखनाद करेंगी। और सबसे पहला जो शंखनाद होगा, नए पान युग का शंखनाद होगा, तो बजाइए। नए युग का शंखनाद है ये, नए युग का शंखनाद। अब एक नए पार्टी का निर्माण होगा। चलिए, दिल थाम के बैठिए,
अरे मैं पार्टी का नाम बताने जा रहा हूं, जो अपना खुद का पार्टी होगा। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए पार्टी के निर्माण के पहले कि जय बिहार, जय पान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, हाँ को रथ हम पान हैं। चलिए, 1 2 2.25 2.5 2.75 इंडियन इनकलाब पार्टी नाम होगा अपने। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। बहुत लोग हमारे थे, बहुत लोग कहते थे, हमारे बहुत साथी कहते थे कि भीड़वा देखियो, भीड़ देख के पार्टी का नाम अनाउंस कीजिएगा, भीड़ नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा। तो मैंने कहा था 5 आदमी भी आएगा तो भी पार्टी का नाम का घोषणा करूंगा। हमने कहा था मुझे 5 मर्द चाहिए, 5 मत 50,000 नामर्दों की जरूरत नहीं है। और यहाँ 5 मर्द नहीं, 5 लाख मर्द आया है। कोई खाली मर्दे नहीं आया है, 2.5 लाख शेरनी भी आई है। ये जो आंदोलन है ना, ये आंदोलन सबसे पहले हमारी माताओं ने, बहनों ने और चाची और नौजवानों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। एक बार जो राखियां बांधने मेरी बहन है, जिसने कहा था भैया राखी बांध रही हूं, हमारा आरक्षण ला कर देना, ये तुम्हारे आंसुओं की ताकत है, ये तुम्हारे दुआओं की ताकत है। लेकिन आज के बाद हमने दिखाया है कि हम बिहार के सच्चे नागरिक हैं। हमने ये नहीं कहा कि सरकार ने हमारे बसों को रोका है। हमने कहा अगर सरकार तुम्हारी बस रोकती है तो ये तुम्हारा तांती ततवा का सफलता है। बस रोके, तूफान रोके, तुम रुक गए तो तुम हार जाओगे। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने हमारे बसों को नहीं रोका है। और हमने वैसा कोई काम नहीं किया कि हमारे बस को रोका जाए। ये हमारा तपस्या है। हम किसी को शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक ही चीज मांग करने का आए हैं कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। इसलिए आइए मेरे साथ नारा लगाइए, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जो तत्वा हो नहीं होगा वो कर मुंह से आवाज नहीं निकला होगा। इधर वाला आवाज निकल रहा है। ये लोग जो तत्वा है ना, ये लोग सेखी बघारने वाला तत्वा है। एक भी तत्वा अगर मुंह से नहीं निकलता है तो सीधा कूद जाओ भैया। बोलो नीतीश मोदी होश में आओ।
अरे भाई, पीछे वाला ने भूख लग गया? नहीं लगा। ये जो है ना छांव में बैठा हुआ लोग, खड़ा हो जाइए। जितना लोग छांव में बैठा है खड़े होइए, सारे लोग खड़े होइए, सारे लोग बोलिए नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं। पता है, जब मैं नारा लिख रहा था, हम भारत के शान हैं, इसका मतलब होता है कि हम पूरे भारत में 5 करोड़ हैं। और जो 5 करोड़ होता है, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री वही बनाता है। इसलिए हम भारत के शान हैं। यही नहीं, ये निर्माण इंडस्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें सारे काम करने वाले 90% मजदूर तांती ततवा है। और जब तांती ततवा अपना करनी ठप कर देगा, मशीन चलाना बंद कर देगा, तो पूरे भारत का ये 2 इंडस्ट्री, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग का 1% जीडीपी गिर जाएगा, 1% जीडीपी। तो हम 1% जीडीपी बनाने वाले लोग, इसीलिए हम भारत के शान हैं। अब है, हम बिहार के जान हैं। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि 150 विधानसभा में एमपी, एमएलए बनाने की सीधे जिम्मेदारी हमारी होती है। जब हमारे वोट के बिना सीएम नहीं बन सकता कोई बिहार में। एक लालू जी कहा करते थे कि जिन निकलेगा, जिन। अभी जो एनडीए सरकार का जो वोट निकलता है ना, वही वोट वाला जिन हम लोग हैं, तांती ततवा। तो जब हम जिन के बिना आप बन नहीं सकते, तो हम बिहार के जान हैं। और उसके बाद कहते हैं कि गर्व से कहो हम पान हैं। एक आदमी कहा कि सर, पटना में जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं 9 साल से रह रहे हैं, 9 साल के बाद जब हाको रथ हम पान चला है, तब मालिक आके बोला कि हमहू तत्वे हैं। नहीं तो अब कोई भी तत्वा सीना फुलाता है और पटना के डाक बंगला के चौराहे पे जाके बटन तोड़ता है और कहता हम ही है ताती ततवा पान। है कि नहीं? इसीलिए गर्व से कहो हम पान है। और उसके बाद हाको रथ हम पान है। सब बोला हाको रथ हम पान है, कोई आंदोलन का नाम होता है? हाको रथ हम पान का मतलब सिर्फ ये है कि ये रथ जब तक हाँकते रहेंगे, तब तक हमारा आरक्षण मिल न जाए, तब तक ये रथ हाँकता रहूंगा। इसलिए जब हमारी पार्टी का निर्माण होंगे, तब बिहार में सरकार बनने वाले को हमारा पार्टी कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेगा। हम कभी भी किसी भी राजनीतिक के व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करेंगे। हम कभी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। हम पार्टी सिर्फ इसलिए बना रहे हैं
कि हमारा आरक्षण का मांग और मजबूत हो सके। आप बहुत दूर से, बहुत देर से धूप में खड़े हैं, इसलिए मैं अपने भाषण को यहीं पे समाप्त करता हूं। नहीं। और लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, ये कान खोल के सुन लीजिए कि आज के बाद हम कभी भी अपने सर को किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे जाति को नीचा दिखाने के लिए कभी भी उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने मांग के साथ अपने सर को झुकाते हुए लेकिन सीना को तानते हुए अपना अधिकार को मांगते रहेंगे। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को यहां समाप्त करूं,